स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं और दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है। आज वर्तमान समय में आप देखें तो हर घर में और हर जगहों पर यह सुनने को मिल रहा है कि किसी को शुगर की समस्या है, किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या, और ये काफी आम हो चुकी है। काफी दिनों पहले जब इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी तो लोगों को इसका पता नहीं चलता था और इस तरह की बीमारियों के पीछे के कारण के लिए जानकारी नहीं थी। वर्तमान समय में आपके साथ फ्रेम में दिख रहे हैं डॉक्टर भास्कर सर, और इनसे हम ये जानेंगे कि आज के इस वर्तमान भौतिकवादी युग में, आज इस तेज दौड़ने वाले युग में आखिर में लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी इस गंभीर बीमारी से क्यों परेशान रहना पड़ रहा है, और इस बीमारी से निजात के लिए किस तरह की दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए ताकि इससे हमें आराम मिल सके। सबसे पहले सर कि क्या कारण है इन सारी चीजों के पीछे और क्यों इस तरह की बीमारियां हो रही हैं? देखिए, शुगर बीपी जो बीमारियां है मोस्टली आजकल जो हमारे लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है, बिगड़ चुकी है। जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल हुआ, एडिक्शन हुआ, लोग नशा करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह हुआ, अल्कोहल हुआ, ठीक है, और बाकी खान पीने में कोई परहेज नहीं है, जैसे अपना मिर्च मसाला तेल वगैरह सब कुछ खाते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब कि कोई एक जीवन शैली है नहीं। स्ट्रेस लाइफ जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आता है, स्ट्रेस लाइफ होता है कि सभी को आजकल मतलब कि स्ट्रेस लगा ही रहता है, और जो हमारे शरीर की आर्टरीज वगैरह होती हैं, इसमें जैसे कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह का बढ़ना, जमा होना, ये सब सारी चीज़ें स्ट्रेस लाइफ होता है। ईटिंग हैबिट हुआ, एडिक्शन हैबिट हुआ, इन सब चीज़ों के कारण ऐसे मतलब कि शुगर की परेशानियां, बीपी की परेशानियां हो रही है। और कई तरह के काम जो हैं, किस तरह के बेसिक काम करने वाले लोगों में ये सारी समस्याएं ज्यादा होती हैं? देखिए, मोस्टली आजकल देखा जाए तो जो स्ट्रेस लाइफ है, जैसे कॉर्पोरेट हुआ, जैसे कॉर्पोरेट में बिजनेसमैन हुए, डॉक्टर्स हुए, मोस्टली अगर देखा जाए तो ये हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में ज़्यादा आजकल पाया जा रहा है इन कंपेरिजन विद लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। गरीबों में थोड़े कम होते हैं क्योंकि वो लोग काम वगैरह करते हैं। अमीर लोग आजकल क्या है कि भाग दौड़ की जिंदगी, मतलब सिर्फ भाग दौड़ करना है, ट्रैवलिंग करना है, बैठे रहना है चेयर पे दिन भर, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उनके पास, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब हुआ कि कोई सुबह टहलना नहीं है, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करना है, ठीक है। बाकी उनकी जो पार्टी हैबिट्स वगैरह है, जैसे क्लबिंग करना है, दारू पीना है, मतलब सब कुछ ये सब जो बुरी आदतें वगैरह हैं उसके चलते थोड़ा सा पूरा मतलब कि शरीर की जो आर्टरीज वगैरह है वो ज़्यादा नुकसान होती है, और उसी कई कारण बीपी हमारा बढ़ता है। अगर ये देखा जाए तो कुछ चीजों को लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक है, आपके नीचे से भी आ रहा है, क्या इस तरह के विकार? हाँ, जेनेटिक्स तो होता ही है। बीपी शुगर कहा जाए तो फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव होती है तो हमें पहले से ही रिस्क फैक्टर पता होना चाहिए कि देखिए, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग रिस्क फैक्टर को अवॉइड ना करें तो रिस्क फैक्टर मतलब अगर फादर मदर को या किसी को भी फैमिली में है तो वो आने का तो संभावना होता है, बट श्योर नहीं होता है। हम रिस्क फैक्टर को कम कर देंगे तो वो चीज या तो डिले हो जाती है या तो आने के कम चांसेस रहते हैं। छोटे बच्चों में भी आजकल ये सब चीजें देखी जा रही हैं, क्या है कंडीशन और क्यों? छोटे बच्चों में वही डायबिटीज वगैरह देखी जाती है, बट बहुत ही ना के बराबर है। जो पेरेंट्स प्रॉपर मतलब कि एएनसी मतलब एंटीनेटल हेल्थ चेकअप के दौरान डॉक्टर्स फॉलोअप नहीं करते हैं। अगर कोई डायबिटिक वुमेन है वो फॉलोअप पूरा प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं उसको प्रेगनेंसी में दिखाई जाता है, लेकिन बहुत ही कम रेशियो है, ठीक है। वो डायबिटीज वगैरह बहुत ही कम रेशियो है। जनरल मेडिसिन की बात की जाए तो जनरल मेडिसिन में किस तरह की बीमारियां आप यहाँ देख रहे हैं और क्या? देखिए, अभी तो सबसे ज्यादा हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, जैसे बीपी हुआ, शुगर, टीबी, थायराइड, ये सब चीजें ज्यादा मरीजे आ रहे हैं। बीपी, शुगर, थायराइड ये सब ज्यादा आ रहे हैं। बाकी थोड़ा अभी ठंडी का समय चल रहा है तो सांस फूलना हुआ, ये सांस फूलने की मरीज वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। और कोई ऐसा डाइट चार्ट जिसको लोग फॉलो करें तो ताकि इन सारी चीजों से मुक्ति मिल सके? सर, अगर देखा जाए तो जैसे बीपी वाले मरीज है, सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं कि नमक का परहेज करें, ठीक है। कम से कम नमक खाना होता है, जो किताबों में लिखा है 5 ग्राम पर डे, मतलब 5 ग्राम से कम खाएं 24 आवर्स के बीच में। और अगर नमक ज्यादा खाना है तो एक लोना सॉल्ट आता है, वो सब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि
बुरी आदतें जैसे एडिक्शन हैबिट वगैरह को छोड़ना है। तीसरा, खान पान को परहेज रखना है। चलिए, तो ये सारी थी प्रमुख जानकारी, और ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, और इसके प्रति अगर आपका कोई विचार है और कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में आप डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं तो आप हम तक पहुंचाएं, और हम ये प्रयास करेंगे कि अगले अंक में आपको उन सारी समस्याओं का भी समाधान दे सके। मिलते हैं किसी और विशेषज्ञ के साथ आपकी किसी और समस्या को जानने के लिए। जुड़े रहिए आप हमारे साथ।